मच्छ रूप माया भई, जब रही खेल अहेर, विद हर हर नहीं उबरे, सुर नर मुन के ही केर। मछली को माया कह के समझा रहे हैं कि भाई जो माया है वो मछली के समान है। अब मछली के अंदर विशेषता होती है कि भाई बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, इसी तरह माया सबको खा जाती है। माया हम सबके अंदर है, सबके मन में बैठी हुई है, 24 घंटे हमारे मन में बैठी है और हमें खाती रहती है, हमें पता ही नहीं चलता। हमें खा रही है, पता नहीं कितनों को खा चुकी है और कितनों को खाएगी। अगर ये कहा जाए कि सारा संसार माया एक दिन खा लेगी तो भाई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि तब से खा रही है जब से सृष्टि बनी, लेकिन इसका आज तक कभी पेट नहीं भरा। माया है क्या? माया का मतलब होता है भ्रम। एक तरह का भ्रम है, एक तरह की ऐसी शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे अंदर अज्ञान, मोह और इंद्रिय जो सुख है इसके साथ हमें फंसाए रखती है। इसे और सरल शब्दों में समझ लो, भाई संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी भौतिक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, आप हैं, हम हैं, ये घर परिवार, जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब का सब परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल जाएगा, इसका अस्तित्व कुछ नहीं है। माया में वो शक्ति है कि हमें इस भ्रम के साथ जो हमें दिखाई देता है वो हम सच समझते हैं और हम सारी जिंदगी इसी में उलझे रहते हैं। बस यही माया है। इसे और सरलता से समझो, ये हमारी आत्मा को सांसारिक बंधनों से जकड़े रखती है। कैसे? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। 3 गुण। इन 3 गुणों के अतिरिक्त हम कोई कर्म करें तो इनसे ही प्रेरित होते हैं। हमारी हर सोच इन 3 गुणों पर ही आधारित है। और इसे समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, माया वो है जो हमें सांसारिक रिश्ते नातों में, धन दौलत में, भौतिक पदार्थों में, ये जो हमारा लगाव है ना, ये सब माया ही है। अब माया को ऐसे भी समझ सकते हो आप, जो चीज वास्तव में है वैसी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसा हमें दिखाई देती है वैसी वो है नहीं। अब जैसे ये शरीर है, ये शरीर हमें सच जान पड़ता है, लेकिन असल में क्या है? ये मिट्टी है। हमें शरीर सच समझ में आ रहा है, लेकिन ये मिट्टी है, ये समझ नहीं आ रहा है। और सरलता से समझो, जैसे रेगिस्तान में जब धूप खिली होती है तो बालू रेत दिखाई देता है, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो रेत। भाई साधारण शब्दों में कहा जाए तो माया वो चीज है जो हर मनुष्य को सत्य से दूर रखती है। आप कहीं भी चले जाओ, माया आपका हर जगह पीछा करती है, माया आपको खा लेगी, ये सच है। अब इसे जैसे बताया है, बिनसै नाग गरुण गल जाई, बिनसै कपटी और सत भाई, बिनसै पाप पुण्य जह कीना, बिनसै गुण निर्गुण जिन चिन्हना। भाई कोई कहीं भी रह ले, चाहे पाताल लोक में चाहे आकाश लोक में, बचने वाला माया से कोई नहीं है। यदि शेषनाग ये समझता है कि वो पाताल लोक में रहता है तो उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो भाई ये भ्रम गलत है। इसी तरह जो गरुण है, जो सर्प को खा लेता है और आकाश में उड़ता फिरता है, वो सोचे कि माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो ये भी भ्रम है। अब थोड़ी अपनी बात कर लो, आपको हमें भी तो भ्रम है कि अच्छी दुकान कर ली है, व्यापार फर्स्ट क्लास चल रहा है, लड़के की शादी कर दी है, लड़कियां ब्याह गई, अब हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन माया मिनटों सेकंडों में बर्बाद कर देती है, सब कुछ खा जाती है। अब हम लोगों ने अपने अंदर कैसे कैसे भ्रम पाले हुए हैं। बहुत से लोगों को ऐसा भ्रम है कि भाई चलो गुरु डेरे में चल के रहेंगे, वहाँ माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुछ लोगों का भ्रम है, ऐसा करते हैं उस तीर्थ स्थल पे चल के वहाँ रहते हैं और वहाँ मकान बना लेंगे, इससे माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो भाई जो पहले से ही गुरु घर के अंदर रह रहे हैं लोग, क्या उन्हें माया नहीं खाती? या जो जिस तीर्थ स्थान पर आप जाकर रहना चाहते हो वहाँ के लोग सुखी हैं? कैसी बातें करते हैं। माया हमारे मन को 24 घंटे मोहती है
वो ऐसी बातें करती है जिससे हमारा मन उसी ओर लगा रहे। इसीलिए देखो, आज हमारी एक जरूरत पूरी हो जाती है, तुरंत दूसरी जरूरत हमारे सामने खड़ी हो जाती है। अभी चिंता थी कि बेटा पढ़ लिख जाए, एक यही चिंता तो थी। अब जब चिंता इससे ऊपर कैसे बढ़ती है, जैसे ही बच्चा पढ़ लिख जाता है अब उसकी नौकरी की चिंता लग जाती है। ये जो मोह है ये एक तरह की माया है। फिर उसी लड़के की नौकरी के बाद फिर छोकरी ढूंढते हैं शादी के लिए, ये माया है। वही छोकरी जब घर आके उपद्रव करती है या बेटा बेटी आपको छोड़ के चले जाते हैं, तब फिर माया अपना खेल रचती है। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति माया के वशीभूत है और इस कदर जकड़ा हुआ है कि माया से पल भर के लिए भी हम दूरी नहीं बना सकते। आपने देखा होगा कि आग लग जाए तो आग को पानी से बुझाया जाता है। गर्मी होती है ना, तो कहते हैं हवा चले, पवन चले, जिससे कि हमें सांस आए। अब ये जो पंच महाभूत हैं इन्हें भी माया नहीं छोड़ती भाई, इनको भी माया भस्म कर देती है। हमारी आपकी हस्ती क्या है? कहा है कबीर साहिब ने, विनसय अगन पौन और पानी, विनसय सृष्ट कहाँ लो ज्ञानी, विष्णु लोक विनसय छिन माही, हौ देखा परलय की छाही। अब जैसे मैं आपको माया के विषय में समझा रहा हूं, ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, मेरे से ज्यादा ज्ञान होगा आपको और आपको सब पता है कि क्या माया है और क्या सच है। लेकिन हम ना सुनने को तैयार हैं और ना ही मानने को तैयार हैं। लेकिन जब थोड़ी देर सत्संग से जुड़ जाते हैं तो मन में ख्याल तो आता है कि यदि गुरु की बात मान लेते तो हो सकता है माया से बचे रहते। अब माया दूर होती है परमात्मा कृपा से, गुरु कृपा से। भाई ये कलयुग है, कलयुग। अगर चाहते हो कि माया हमें अपने चंगुल से आजाद कर दे तो इसके लिए हमें गुरु की शरण लेनी होगी, सत्संग सुनने होंगे। लेकिन गुरु की शरण और सत्संग भी बहुत सारे लोगों ने ले रखी है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं फायदा हुआ? क्योंकि इस कान से सत्संग सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। गुरु को आम इंसान समझते हैं, थोड़ी देर जब तक गुरु घर में रहे तब तक तो ठीक, उसके बाद नहीं। आप देख लो, एक सत्संगी या एक नामधारी जितनी माया में लिप्त है इतना तो आम संसारी भी लिप्त नहीं है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहां सत्संग कथा माधव की, सपने करत न फेरो, लोभ मोह मद काम कोह रत, 300 प्रेम घनेरो। अब जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह इनसे ही पार नहीं पा सका, इनसे ही उसकी प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भाई वो सत्संग में कैसे जाएगा या सत्संग में जाने के बाद भी सत्य से कैसे जुड़ेगा? बड़ी समस्या है। माया से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने अंदर उतरकर सच की पहचान करो। इसके लिए 3 वर्ष का समय निर्धारित कर लो। आज की डेट, आज की तारीख, आज का समय लिख लो किसी कागज पर, किसी डायरी पर। फिर क्रम बाई क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितनी भी बातें आप लिख सकते हो लिख लो। अब सबसे पहले वो चीज लिखो जो माया है, आपको लगती है ये माया है, लिखना शुरू कर दो। 1 2 3 4 जैसे मैंने कहा लिखो। अब आप लिखते रहो, गिनतियां खत्म हो जाएंगी पर माया खत्म नहीं होगी। माँ बाप भाई बहन स्त्री दुकान नौकरी शरीर गुरु ये वो अकड़म शकड़म झकड़म सब कुछ माया है। आप कुछ भी लिखो, संसार की समस्त वस्तुओं को लिखते रहो, समस्त बातों को लिखते रहो, ये सब की सब माया ही हैं और गिनतियां कम हो जाएंगी पर भाई माया खत्म नहीं होगी। अब दूसरी तरफ लिखो सच क्या है। सच एक ही चीज है, वो है परमात्मा। परमात्मा और क्या सच है? आत्मा, जो कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। केवल 2 चीजें हुई, एक तरफ
परमात्मा और दूसरी तरफ ये सारी माया। अब दोनों में सबसे भारी चीज क्या है? अगर एक पड़ले में परमात्मा को रख दें, शब्द को रख दें, और दूसरी तरफ इस संसार की माया को उठा के रख दें, तो भाई पड़ला कौन सा भारी होगा? माया का या परमात्मा का? परमात्मा का पड़ला भारी होगा। भाई देखो, एक नाम की बराबरी संसार की समस्त माया जो है वो पूरी नहीं कर पा रही है, उसका बराबरी ये नहीं सब कर पा रहे हैं। केवल एक नाम, अब उस नाम से जुड़ने का तरीका जो अब तक आपने अपनाया हुआ है, अगर वो सही होता तो माया तो हमसे छूट गई होती। मैंने 3 वर्ष कहा, 3 वर्ष से भी अधिक समय से लोग नाम जप कर रहे हैं, उनसे तो माया कभी नहीं छूटी। तो सही तरीका क्या है? अब सही तरीका, आप गुरु का ध्यान भी करोगे तो भाई वो भी माया ही है, आप समझ रहे हैं। अगर किसी मूर्ति का भी ध्यान करोगे तो वो भी माया ही है। इससे अच्छा ये है कि आप अपनी सोच पर ध्यान दो कि आपके मन सोचता क्या है। आपका मन संसार की माया के बारे में ही सोचेगा और उसे सोचने दो। अगर आपने जबरदस्ती की तो आप पागल हो जाओगे, मनोरोगी हो जाओगे, या सर में दर्द रहेगा, चिड़चिड़े हो जाओगे, आपको रोग लग जाएंगे। असल में बहुत से लोग यही करते हैं, गुरु से नामदान मिल गया तो फिर वो घर आकर या अपने व्यवहारिक जीवन में अपने मन के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं, वो भी बेमतलब की। उन्हें लड़ना ही नहीं आता। अरे लड़ने का मतलब ये नहीं है, आप उन पे अंकुश लगाओ। जितना आप जिन चीज़ों के विषय में कम सोचना चाहेंगे, आपके दिमाग में उतनी बातें और आएंगी। इससे अच्छा है उसे दिशा दे दो। जैसे 2 नदियां बह रही हैं, एक नदी में बड़ा स्वच्छ जल आ रहा है, अमृत जैसा है, उसे पीने पर मन शांत होता है, प्यास बुझ जाती है, आत्मा तृप्त होती है, और दूसरे में गंदा पानी आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? जो गंदी नदी है या गंदा नाला है, उसको यदि आप दिशा दे दें, उसके पैरेलल एक और गड्ढा करते हुए नहर खोद दें, तो वो पानी उधर चला जाएगा और आप स्वच्छ पानी पिएंगे। इसी तरह विचार आ रहे हैं, आने दो, जाने दो। आप उन चीज़ों को पकड़ो या उन चीज़ों के साथ जुड़ो जिनके साथ आपको जुड़ने से, शब्द के साथ जुड़ने में सहायता मिलती है। जैसे आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आप दुखी हैं, तो ये माया हो गया। आपका बच्चा परेशान है, घर में कोई कलह है, आप उसके साथ अपने ख्याल, अपनी बातें जोड़ते हैं, आप भी दुखी हो गए, ये माया है। आपको कोई रोग लगा हुआ है, आप दवाई ले रहे हैं लेकिन ठीक नहीं रहे हो पा रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, ये माया है। अब इन सभी चीज़ों को कैसे छोड़ा जा सकता है कि मैं एक आत्मा हूँ, एक पवित्र आत्मा हूँ, और ये जो कुछ हो रहा है ये कर्मों का लेखा जोखा है, मेरे साथ भी और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनके साथ भी, क्योंकि उनका संबंध मेरे साथ ही कुछ ना कुछ है, इसीलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है। लेकिन इन सब के साथ जुड़ने की अपेक्षा ये है कि जो कुछ हो रहा है उसे हरी इच्छा समझकर होने दें। अब हमें यही अभ्यास करना है लगातार 3 वर्ष तक, ये अभ्यास करना है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन, मैं कहता हूँ 10 दिन तो आपको पता ही नहीं चलेंगे कब गुजर गए। लेकिन आप ये सब कुछ अपने सर पर बोझा ना ला दें कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, आप तो उस गंदे नाले के साथ एक पैरेलल नदी खोदे जा रहे हैं, बस ये समझिए। कोई ख्याल आया, आपको दुखी कर रहा है, आप दुखी हो रहे हैं, अचानक याद आया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ ये करना था, तो आपने उसे छोड़कर अपना ख्याल तुरंत शब्द के साथ जोड़ लिया, यानी उस नाम को जपना आपने शुरू कर दिया। तो आपने उस गंदे नाले के साथ पैरेलल एक और नदी खोदनी शुरू कर दी है। बस आप ये करते रहें। आप जब भी परेशान हो, जब आपको याद आ जाए तभी ऐसा करें, आप नाम जप करना शुरू करें, जिससे जो समस्या आप जिसे सच समझ रहे थे वो आपको थोड़ी देर में ऐसा लगेगा ये तो रफू चक्कर हो गई, और एक नदी आपकी पैरेलल
बनने लगी, जिससे ये सारे लगातार ये अभ्यास 3 वर्ष तक करने के लिए हमें अपने आप को चार्ज करना जरूरी होगा, अपने आप को चार्ज रखने के लिए, जिससे कि हम भूल ना जाएं हमें करना क्या है। असल में होता यह है कि जब हम नामदान लेने जाते हैं तब हमारे मन में एक उद्देश्य होता है, और नामदान मिलने के बाद वो उद्देश्य छूमंतर हो जाता है। जैसे आप नौकरी करने कहीं जाएं, आपको नौकरी मिल जाए तो नौकरी मिलने से पहले आपके मन में होता है नौकरी मिल गई ना, फिर दिखाऊंगा इस मालिक को मैं कितना काम करता हूँ, इसका मैं दिल जीत लूँगा। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है महीने भर के अंदर ही आपका जोश ठंडा हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, आप औरों की तरह ही अपना काम धंधा करना शुरू कर देते हैं। फिर मालिक औरों की तरह आपको भी देखता है। अब याद पूरी मेहनत और मुशक्क़त के साथ वैसे ही लगे रहते जैसे आपने मन में ठाना था, तो आप पर बहुत जल्दी मालिक की निगाह पड़ती, तो आपकी जो सैलरी आज इतनी कम है ना, वो बढ़ चुकी होती। अब होता क्या है कि नामदान हम ले लेते हैं और सबको देखते हैं, सब क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, इतवार के इतवार आगे सत्संग सुन लिया और फिर भाई उठे और उठकर जैसे नहीं अपना पैंट शर्ट धोती झाड़ दी और खड़े हो गए, यानी जो सुना वहीं का वहीं सब छोड़ दिया और आ गए घर पे, फिर लग गए तू में। तो इस तरह सत्संग सुनने का कोई फायदा हुआ क्या। और इसी तरह हम सुमिरन करते हैं, सुबह उठे आधा घंटा 1 घंटा सुमिरन किया और उस समय भी ध्यान सांसारिक शक्लों पदार्थों का रहा और सोचते रहे कि भाई आज तो हमने वाकई बहुत तगड़ी भक्ति कर ली, और वहाँ भी उठे हाथ पैर झाड़े, यानी जो सुमिरन किया वो वहीं का वहीं छोड़ दिया। तभी तो हमारे कार्य व्यवहार में दिखाई नहीं देता। आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति एक कंपनी में नौकरी करके उस कंपनी का एक बार मैनेजिंग डायरेक्टर तक बन जाता है, और दूसरा व्यक्ति क्या हजारों व्यक्ति उसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कार्य को कार्य समझा। अब 3 वर्ष का हमने संकल्प तो ले लिया कि माया से जीतेंगे, लेकिन माया से जीतने के लिए अपने आप को चार्ज रखना जरूरी है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को ईश्वर की शरण में सौंप दो। ईश्वर देखा नहीं, गुरु की शरण में सौंप दो, यानी कि जैसा गुरु ने कहा है वो अमल में लाओ, बस इतना है। ये नहीं कि गुरु के पीछे पीछे भागते फिरो, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना। इसके लिए अपने अंदर उतरकर ध्यान लगाओ। उठो सुबह, सुमिरन करो, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जितना नाम जप सकते हो जपो, और अपने सच्चे दिल से गुरु को अंग संग समझो। गुरु से डरो, कोई काम करो गलत तो डरो, और यदि गलत कोई प्रभाव मन में आए तो जैसे हम नदी खोद रहे हैं ना, साथ साथ पैरेलल उस गंदे नाले में जाए सामान, उसमें उसे जाने दो। गंदगी बहती है, उस गंदगी को उसमें बहने दो। आप सिर्फ ईश्वर की शरण यानी गुरु की शरण में रहो, पहली बात। दूसरी बात, सत्संग से ज्ञान पनपता है, इसलिए सत्संग सुनो और उसे हजम करने की कोशिश करो। जो बात समझाई जा रही है वो समझो, उसमें क्या कहा गया है, क्योंकि सत्संगों में पूर्ण संतों महात्माओं की वाणियों का आधार लेकर ही आपको समझाया जाता है, तो उन्हें समझो। ये दूसरी बात हुई, इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने से बुद्धि विवेक बढ़ता है, और यदि ये विवेक और बुद्धि सही दिशा में आपने इस्तेमाल में लाई तो आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। तो सत्संग के साथ जुड़ने से हमारा विवेक बढ़ता है और फिर हमारे अंदर जागरूकता आती है। जागरूकता आने पर हमारे मन में गलत विचार आते हैं, वो गलत विचार अपने आप दूर होते हैं। जैसे माना हम कुछ चोरी कर रहे हैं, और चोरी कर रहे हैं, कैसी चोरी, ऐसे नहीं कि किसी घर में जाके चोरी कर रहे हैं। जैसे माना कोई हमारी दुकान पर ग्राहक आया, उसका हिसाब 7,000 का हुआ, हमने 1,000 बढ़ा दिया, तो ये चोरी हो गई, ये जागरूकता हो गई। ये जैसे ही जागरूक नहीं, ये नहीं करना, हम क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए। बच्चे हमारा प्रारब्ध बन जाएं, इससे पहले हमें ये नहीं करना चाहिए। जागरूकता, हमारा भजन सिमरन सही नहीं बनेगा, हमें गुरु का ध्यान नहीं आएगा, परमात्मा ध्यान। ये जागरूकता जैसे जैसे होने लगेगी वैसे वैसे ये 3 साल हमारे कब
गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और जागरूकता आने पर अपने आप वैराग्य जागता है अंदर। वैराग्य जागने का मतलब है कि जैसे लोग साधु बने घूमते रहते हैं ना, आपको ऐसे कोई वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है, बस मन साधुता साध लेता है। जैसे पर स्त्री गमन की जो आसक्ति होती है, या धन इकट्ठा करने की आसक्ति, सब कुछ मेरा हो जाए ऐसी आसक्ति, ये जो आसक्ति है ये अपने आप खत्म हो जाती। वैराग्य, मन इनसे उबने लगता है, अरे क्यों बेकार में इन सब चीज़ों के साथ, यहाँ तक कि प्रिय अप्रिय घटनाएं भी घटती हैं। वैराग्य होने पर ऐसी अप्रिय घटनाओं को परमात्मा का आशीर्वाद समझकर लोग ग्रहण कर लेते हैं, उनकी आंखों से आंसू तक नहीं छलकते। आप समझ रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा मिनटों सेकंडों में अर्श से फर्श पे आ गए, उन्होंने अपने आप को खुदा मान लिया था। आप देख रहे हैं देशों की क्या हालत है इस समय, अपने पूरे विश्व में इस समय त्राही त्राही मची हुई है। बस एक व्यक्ति कोई गलती करे, दूसरा व्यक्ति उसे समझाने को तैयार बैठा है, बहाना बना के लड़ने को तैयार बैठा है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा करने के लिए तुले हुए हैं। यहाँ तो हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये पैरेलल नदी जो खोद रहे हैं उसे खोदते रहना है और ये अभ्यास बना के रखना है। सत्संग सुने, सेवा करें, गुरु की शरण लें, अधिक से अधिक अपने आप को वैराग्य धारण करें और अपने आप को हमेशा चार्ज रखें। बस ये करते रहें, देखो बहुत जल्दी हमसे माया दूर हो जाएगी। माया दूर हो जाएगी भाई, हकीकत में माया कभी दूर नहीं होती, लेकिन जो सचेत हैं, जो चौकन्ने हैं, जिनमें जागरूकता आ गई, जिन्होंने अपने आप को वैराग्य का धारण कर लिया, जिनका विवेक जाग गया, जिन्होंने गुरु की शरण ली, माया उनसे दूर रहती है, माया उनके पास तक नहीं भटकती। फिर आप खुश रहो, आनंद रहो, उत्सव मनाओ। यही तो गुरु कहते हैं, यही गुरु चाहते हैं, यही परम भक्ति है और कुछ नहीं। इसलिए भाई आज और अभी से प्रण करो। इससे पहले हमें जो माया रोज रोज खा रही है, हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारे अंदर बैठकर जो इतना उपद्रव कर रही है, उस माया को अपने से दूर रखने का सिर्फ एक